सुनिए ना, अपने नाम अनुरूप ही सुंदर और बड़े बड़े नेत्र वाली है। पढ़ने में भी होशियार सुगढ़ है। माता पिता अपनी बेटी पर गर्व करते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसका मन था शिक्षिका बनने का, सो उसने सरकारी स्कूल में अप्लाई किया। मेधावी थी, चयनित भी हो गई। अब शादी की बात चली। शादी पक्की हुई किशोर से, जो कि इंजीनियर था। बोकारो स्टील प्लांट में आनन फानन में शादी हो गई। सुनैना बहुत प्रसन्न थी अपने पति किशोर का प्यार पाकर। वहीं बोकारो में उसने प्राथमिक विद्यालय में बतौर शिक्षिका का पद ज्वाइन कर लिया। विवाह के 4 सालों में ही 2 बेटे हुए। अब तो सुनैना बहुत खुश थी अपने छोटे से संसार में। विवाह के 15 वर्ष हो चले थे। किशोर भी सुनैना को बहुत प्रेम करता था, उसकी हर एक बात का ख्याल करता। दोनों ही अपना प्रेम में जीवन बिता रहे थे, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। हुआ यूँ कि एक दिन किशोर के बड़े भाई ने फ़ोन किया, कहा बेटी की शादी की बात चल रही है, तुम आओ, फिर मिलकर लड़के वालों के घर चलेंगे। ऐसा ही किया किशोर ने। एक कार रिजर्व करके विदा हुआ गांव बेगूसराय की तरफ। रास्ते में ही किसी डाकू समूह के लोगों ने कार अपहरण कर लिया। उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ पता न चला। पुलिस थाना सब जगह दौड़कर सुनैना परेशान हो गई। घर के लोग सभी हताश निराश हो गए, लेकिन पता न चला। पैसा बहुत खर्च हुआ, लेकिन परिणाम कुछ न निकला। सब कितने दिन रुकते गांव में वापस आ गए। सुनैना को भी सबने सलाह दी, वापस जाओ और किशोर का मोह त्याग दो, शायद वो अब कभी न आएगा। लगता है किसी ने अपहरण करके उसे मार डाला। सुनैना कहने लगी, आप लोग ऐसा न कहें, किशोर अवश्य वापस आएगा, वो मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। खैर, सुनैना वापस आ गई बोकारो। बच्चे के भविष्य की भी तो बात थी। बच्चे कक्षा 8 और 9 में थे, तो उनकी पढ़ाई भी देखनी थी। फिर से सुनैना का वही पुराना रूटीन शुरू हुआ। विद्यालय जाती, वहाँ से आती तो बच्चों की देखभाल करती। ऐसे ही समय बीतने लगा। सुनैना हर दिन थाने में फ़ोन करके पूछती, कुछ पता चला किशोर का, लेकिन निराशा ही हाथ लगती। अब तो फ़ोन भी नहीं उठता थाने में। इस बात को बीते 6 साल हो गए, किशोर वापस नहीं आया। इधर आस पड़ोस के लोग खूब बातें बनाते सुनैना को देखकर। सुनैना पूरा श्रृंगार करती थी। माथे पर बड़ी सी बिंदी, काजल, होठों पर लाल लिपस्टिक, सलीके से साड़ी पहनकर निकलती थी घर से। एक दिन पड़ोस की चाची को रहा नहीं गया, पूछ बैठी, किसके लिए इतना सजती संवरती हो? किशोर अब वापस नहीं आएगा, छोड़ दो ये नाटक। सुनैना पहले सोची मुंह न लगाऊं, फिर सोची एक बार तो जवाब देना होगा। बोली, चाची, किशोर मेरे साथ हर पल हैं, हर क्षण हैं। उसकी मौजूदगी का एहसास मुझे हमेशा होता है। इस घर के प्रत्येक चीज़ों में उसकी मौजूदगी है। बच्चों के रूप में मेरी अनगिनत यादों में वो बसा है। अब ये यादें ही मेरे जीवन का सहारा हैं। मैं क्यों न करूँ श्रृंगार? मैंने तो उसे मरा हुआ पाया ही नहीं, तो क्यों मातम मनाऊँ? वो मेरी ज़िंदगी में इस तरह शामिल है जैसे फूल संग खुशबू, बादल संग पानी। भला हम लोग कभी बिछड़ सकते हैं? नहीं ना। आप कैसे कहती हैं वो नहीं आएगा? वो तो मेरे पास है, मेरी यादों में करीब है, बहुत करीब। अपने पूरे जीवन भर में मैं उसकी प्रतीक्षा करूँगी। इतनी बात सुनकर चाची तो मुंह पिचकाकर चली गई, लेकिन सुनैना बहुत खुश थी जवाब देकर, क्योंकि किशोर का प्यार बसा था उसके जीवन में सदा सर्वदा के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कोमल की वाणी।